भारत देश में जाकर बात करते हैं, किसान के पास जाएंगे तो किसान की अलग समस्याएं, मजदूर के पास जाएंगे तो मजदूर के अलग, संतुष्ट कोई भी नहीं है और किसी भी स्थान पर नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात ये सुनने को मिलती, देखो मैं बोलता हूं साफ सुथरा कि साहब हम तो बिल्कुल मारे गए, कुछ भी नहीं हमारे पास, लुट गए हम तो। लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा कि जो नियम भारत सरकार के हैं वो नियम हमारे द्वारा बनाए गए नियम हैं, उन नियमों का हम कितना पालन करते हैं। और भारत के नियम ने या भगवान ने, जैसे भगवान ने व्यवस्था बनाई है ना कि भोजन उतना ही खाया जाता है जितनी हमें भूख होती है, उससे ज्यादा ठूस नहीं सकते हो आप। एक आधी रोटी ज्यादा ठूस लोगे उसमें भी बहुत तकलीफ होती है। तो उसी प्रकार से ये व्यवस्थाएं बनी है कि कितना आपको उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, जो एक व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार उतना लेना आपका अधिकार है। लेकिन बहुत सी जगह नियम ऐसे होते हैं कि जहां हम जानबूझकर उन नियमों को दरकिनार करते हैं तो उसका दुष्परिणाम हम पर ही आता है। देखिए भिवाड़ी की बात करते हैं तो भिवाड़ी हमारा भिवाड़ी है। आपने इतना बड़ा अपने जीवन की कमाई पूंजी यहां पर लगाई है, ये जितना फले फूलेगा उतना ही लाभ आपको मिलेगा। मैं चुनाव के समय आदरणीय प्रकाश जी लोगों से कह रहा था कि यहाँ पर आज से 9 साल पहले जाएंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी का क्या स्तर था और आज क्या स्तर है प्रॉपर्टी का। अगर ये ऐसे ही डाउन चलता रहा, अगर बाहर से कोई लोग यहाँ पर नहीं आए तो आज जिन्होंने 10 एकड़ 5 एकड़ 10 प्लॉट 20 प्लॉट लेकर खरीदे के रखे हैं और वो इंतजार में बैठे हैं कि यार ये खरीदा तो इतने का था, ये इतने का कब होगा, तब थोड़ा सोचेंगे विचार करेंगे, तो वो दिन कैसे आएगा। हमको देखना पड़ेगा, हमको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आज राइजिंग राजस्थान की बात हमारे प्रदेश में हो रही है और प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हमारा भिवाड़ी, नीमराना, कुसकेड़ा, ये पूरा इलाका है। ये सबसे बड़ी पूंजी है हमारे प्रदेश की। अब इसको संभालने के लिए सरकारों को भी आना होगा और हम सबको भी आना होगा। इसको व्यवस्थित, सुनिश्चित और एक अच्छा वातावरण यहाँ पर हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे प्रशासनिक सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाओं का हो या हमारे द्वारा निर्माण की गई कोई कार्य योजनाओं का हो। हर व्यक्ति का सहयोग होगा तब जाकर ये क्षेत्र आगे आने वाले समय पर हमारी आशाओं से भी बढ़कर फले फूलेगा। अभी जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट की बात है, ये समस्या हालांकि समाधान है इसका बहुत समीप हम सब लोग, और आने वाले समय पर समाधान इसका सुनिश्चित है। कोई कहीं घबराने की, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा सीवरेज वाटर जहां बाईपास पे इकट्ठा होता है, हम संतुष्ट है क्योंकि हमने उसका समाधान ढूंढ लिया है। हम संतुष्ट है क्योंकि हम उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय पे परिणाम दिखेंगे। क्योंकि अगर ऐसी जादू की छड़ी होती तो मैं एकदम से देश की सोने की चिड़िया ही बना देता। लेकिन मेहनत है, मेहनत करके आप सबके सहयोग से एसटीपी 34 MLD का बनने को जा रहा है। पाइपलाइन से पानी बाहर लेके जाएंगे। लेकिन सीटीपी की जहां बात करते हैं तो वहां हमें भी विचार करना पड़ रहा है। और मैं तो आदरणीय प्रकाश जी के सामने कह रहा हूं कि हमें सहयोग चाहिए अच्छा करने के लिए। हमारी भावना, हमारे उद्देश्य में रत्ती मात्र भी कहीं स्वार्थ नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हमारी भावना, हमारे उद्देश्य में केवल और केवल हमारे इस भिवाड़ी तिजारा, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की भावना है। हम एक एक विषय पूरी पारदर्शिता के सामने रखेंगे। कहां किसका हित छुपा है जिसके कारण वो काम नहीं हो रहा है और कहां किसका अनित है कि जिसके कारण वो काम रुका पड़ा है। ये सब चीजें हम सामने ट्रांसपेरेंसी से रखेंगे। आपका भी हमारा सहयोग रहे ताकि इन समस्याओं से बाहर निकलकर अब ये भिवाड़ी नई उड़ान की ओर आगे बढ़े। उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। एसटीपी की बात हो या इंडस्ट्री से जो पानी आता है उसके ट्रीटमेंट की बात हो, उसके डिस्पोजल की बात हो। देखो किसी ना किसी रूप से ये जो आज प्रदूषण वातावरण है, चाहे हवा का वातावरण का प्रदूषण हो, चाहे खान पान का प्रदूषण हो, चाहे विचार का प्रदूषण हो और चाहे पानी का प्रदूषण हो, पीने के पानी का, ये सब हमको ही हानि पहुंचाने वाला है। आपको नहीं पहुंचाएगा, आपकी पीढ़ी को पहुंचा देगा। आपके परदादा जी तो 90 साल जी के गए थे,
आपके पिताजी 70 साल जी के गए थे, आप 65-60 साल जी लोगे, आपके बच्चे कितने साल जिएंगे? इसलिए आप सबका सहयोग चाहिए, ट्रांसपेरेंसी से, पूरी किसी का पक्षपात नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं, जो सही है वो करना है बस। और ये नियम है और यही सही है, क्योंकि ये सही है वही नियम बनता है, जो सही नहीं होता वो नियम नहीं बनता है। और उस सही नियम का पालन करना है, जिसका जहां दायित्व बनता है वो पालन कर आगे बढ़े। और लघु उद्योग भारती जो हमारा एक बहुत पवित्र संगठन है, हम सब लोग इस संगठन के साथ मिलकर अपने आवश्यकताओं की जो सरकार का दायित्व बनता है वो सरकार हमारे लिए करे, और जो हमारा दायित्व बनता है देश और हमारे प्रदेश के लिए वो हम सब लोग मिलकर करें। उसी भावना से हम सब लोग आगे बढ़े। आप सबका मंगल, सबका अभिनंदन, धन्यवाद।